थे, आज हम 38 की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा जाता है, एकदम ध्यान से। क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिए, क्या पूछ रहा है देखिए, फिर कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा महत्तम है, कौन सा न्यूनतम है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए कह रहे हैं कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone, यानी कोन का आधा है। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एक कोन दिया हुआ है दुर्गा, ये आप यहाँ एक कोन बना दिए, कोन की नाम भी आपने रख लिया A, B और C रख लिया। इसी में एक सिलेंडर भी इन्होंने इंस्क्राइब कर दिया है, इस सिलेंडर भी इंस्क्राइब कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ऐसे एक सिलेंडर भी इसी में इन्होंने रख दिया है, दुर्गा रख दिए हैं। मान लीजिए आप, माना देखिए सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर कह रहे हैं कोन की हाइट है वो क्या है, h है। और यहाँ पे लिखते हैं इसकी हाइट, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट h डैश है, ठीक है। कोन की हाइट तो हमने h ले लिया। अच्छा, यहाँ से भी हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने, यहाँ से भी चलिए हमने मिला ही दिया, ऐसे इसको ऐसे मिला दिया। ये पॉइंट आप O ले लीजिए, ले लिया आपने। A B, इसको C लिखिए, इसको D लिख लीजिए, इसको P कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, Q कर लीजिए। Q कर लिया आपने, ये C हुआ है, तो आप यहाँ पर D E कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो कोन का रेडियस का आधा होगा। क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, किस पर, जब इसका वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया महत्तम होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये तो मान लिया आपने, मान लीजिए आप इस कोन की जो रेडियस है वो r मान लिया आप, ठीक है। और जो इस सिलेंडर की जो रेडियस है, सिलेंडर भी तो है इसी में, इसका रेडियस आपने x मान लिया आपने। अच्छा, तो इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r - x हो जाएगी कि नहीं, हमने सब लिख दिया यहाँ पर। बोलिए समझ रहे हैं बात को। अच्छा, इसमें देखिए नियत कौन कौन चीज़ है, कांस्टेंट कौन सी चीज़ है, कोन तो घट बढ़ सकता नहीं है। जो कोन इन्होंने फिक्स कर दिया है उस कोन तो न घटेगा न बढ़ेगा, यानी इसकी जो भी लंबाई होगी, रेडियस होगी, वो कांस्टेंट पोजीशन पर है। घट बढ़ कौन सकता है, सिलेंडर जो इसके अंदर रखा गया है, ये ऐसा हो सकता है कि छोटा लगा दिया जाए, बड़ा लगा जाए, जो भी फ्लैक्चुअल होगी इसमें वो सिलेंडर की रेडियस और हाइट होगी। बात इतना तो क्लियर हुआ। अब चलिए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको आप यस ले लीजिए, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या लिख दिया, सिलेंडर। दुर्गा जी कितना होता है, 2 पाई RH, R की वैल्यू क्या है यहाँ x, और सिलेंडर की हाइट क्या है बेटा, h डैश, है कि नहीं है। ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या, जो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई x h डैश, ठीक है। अच्छा, अब हम h डैश को रिमूव करना चाह रहे हैं यहाँ से, ताकि हमारा डिफरेंशिएशन आसान हो। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों ट्रायंगल देखिए, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल AOC किसका चिन्ह है, सिमिलर टू ट्रायंगल QEC। अच्छा, आपको 10th क्लास में मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, बताए थे आप इसको। तो आप इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। देखिए इसकी पूरी ऊंचाई ले रहा हूँ, OA, क्या ले रहा हूँ, OA, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई ले लीजिए, इस ट्रायंगल की क्या है, QE, क्यों भाई मुस्कान, QE। अच्छा, ये वाला ले लीजिए, इसका पूरा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या है, OC, और
इस ट्रायंगल का क्या है, EC, हमने लिख दिया EC, कोई बात तो है नहीं। OA की वैल्यू क्या है, H, क्यों जी मुस्कान। QE की वैल्यू क्या है, H डैश, ये मालूम है आपको, बराबर। OC की वैल्यू क्या है, OC की पूरी वैल्यू क्या है, R, और EC की पूरी वैल्यू क्या है, R माइनस X। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। H हो गया, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, H डैश की। H डैश निकालिए, H डैश बराबर क्या होगा, R माइनस X इंटू H डिवाइडेड बाई क्या, R, होगी कि नहीं। H की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या, 2 से, 1 एंड 2 से यहाँ से कर्व सरफेस एरिया यस इक्वल टू 2 पाई एक्स लिख दिया यहाँ से, और H डैश की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दीजिए, क्या है भाई, R माइनस एक्स इंटू H अपान क्या हो गई, R। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। कांस्टेंट को ज़रा एक तरफ कर लीजिए, यस इक्वल टू 2 पाई H अपान क्या, R, हो जाएगी कि नहीं, 2 पाई H अपान R। बार बार बोल रहा हूँ, सिलेंडर की ही हाइट और रेडियस फ्लक्चुएट कर सकती है, बाकी सब की सब क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, RX माइनस क्या, X स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें तो है नहीं। मैं इसी इक्वेशंस को ऊपर लिख लेता हूँ एक बार और डिफरेंशिएट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, X इक्वल टू क्या मिला है आपको, 2 पाई H अपान क्या है दुर्गा, R। इधर क्या है, RX माइनस क्या, X स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब है इसको, क्या हो जाएगा, DS अपान DX बराबर। तो ये चीज़ें तो आपकी कांस्टेंट हैं कि नहीं हैं। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन R, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया कि नहीं। अब आप जानते हैं यहाँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फॉर मैक्सिमा मिनिमा लिखते हैं ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या लिखते हैं, DS अपान DX बराबर क्या होता है बेटा, 0। यहाँ से ये क्वांटिटी जब आप 0 लिखेंगे, 2 पाई H अपान R इंटू R माइनस 2x बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से ये मिल जाएगा क्या, R माइनस 2x बराबर 0, यानी 2x बराबर R, x बराबर R बाई 2। इन्होंने यही प्रूव करने की बात कहा था कि आपको प्रूव करना था कि जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन की रेडियस की आधी होगी। आ गया है, लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि क्या यह इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो कहाँ से पता चलेगा, डबल डिफरेंशिएशन से। अगर डबल डिफरेंशिएशन उसका लेस देन 0 आ जाएगा तो क्या कह देंगे, मैक्सिमा हो जाएगा। तो मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इसी को देखिए, किसको, इसी इक्वेशन 3 को डबल डिफरेंशिएट करेंगे दुर्गा। देखिए, D2S अपान DX स्क्वायर है ना, बराबर क्या हो जाएगा निखिल, 2 पाई H अपान R। R का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और 2x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, -2, यानी D2S अपान DX स्क्वायर बराबर -4 पाई H अपान R। ये क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है। अरे भाई, सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, इनकी कांस्टेंट वैल्यू जो भी रखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, D2S अपान DX स्क्वायर इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 के नाते ये कौन सी वैल्यू देगा, ये मैक्सिमा वैल्यू देगा। अब आप हेंस वी कैन से दैट, है ना, हेंस यहाँ लिख देंगे, हेंस वी कैन से दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको रडार पे रखना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जिनको रडार पे आपको रख के जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में रहिए, यदि आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको लगा के।
एग्जाम्पल 39 की बात है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस 15x² प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल 1,5। ये इंटरवल ऐसा दिया हुआ है कि जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। यानी इस ग्राफ को जो है क्या किया गया है, मैं बता रहा हूँ ग्राफ से ही। जैसे देखिए ये ऐसे कोई ग्राफ है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से ये 1 है, ये क्या है 5। इसी के बीच में आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है आपको, नहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है और मिनिमा निकालना है। देखिए कैसे क्वेश्चंस को लगाते हैं, ये देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव्स कर दीजिए इसको। एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने, एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस 30x प्लस 36। क्यों जी, निकाल दिया। यहाँ पर आपने 6 ले लिया कॉमन, तो x² माइनस 5x प्लस क्या 6। बड़े हिसाब से आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ये मैं इसका क्या कर रहा हूँ, फैक्टर कर दिया हूँ। 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा 6, इन दोनों में x कॉमन ले लिया, बचा क्या x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस 3। यहाँ पे देख रहे हैं 6 और ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0 मिल गया। अच्छा बराबर 0 नहीं, ये मिल गया आपको। अब आप यहाँ लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिखते हैं ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं आप, इस एफ डैश एक्स की वैल्यू को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर। तो जब पुट करेंगे तो 6x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अब देखिए यहीं पर अब इसकी वैल्यू कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, ये चेक करने के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन नहीं निकालते, सारी वैल्यू हम इसी पुट करते हैं इसी इक्वेशंस में। देखिए पहला क्या है, इसको भी साथ में लेंगे f1, यानी अगर मैं विचार करूं ये कैसे मैं ग्राफ खींचूं, तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 5 है, और यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 3 है। इस तरह से तो मिल रहे हैं ना, इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं इस पर। तो किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इसकी चर्चा हमको करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले f1 की बात करेंगे। f1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा राजकुमार 2, यहाँ क्या हो जाएगा -15, यहाँ क्या हो जाएगा +36, अब प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ये देखिए यहाँ से 15 16 में घटाएंगे कितना बचेगा, पहले 36 1 37 2 39, 39 में से 15 गया 24, कितना बचा, ये तो आ गया 24 आ गया, ठीक है। अब हमको किस पर निकालना है, f2 पर। f2 पर निकालेंगे तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ 16 हो जाएगा, क्यों माइनस यहाँ हो जाएगा 60 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 36 दूना 72, अब प्लस क्या हो गया 1, और यहाँ से देखिए 60 में से 72 बचा, 72 16 28 से क्या हो गया 29, जहाँ तक देख लीजिएगा आप लोग गलत मत हो। f3 की बात कर लेते हैं हम, x की जगह l की जगह ये नहीं 1 है, ये क्या बात करते हैं 1। अच्छा 3 की बात करते हैं, 3 3 का 9 3 27 दूना राजकुमार 54, माइनस 3 3 का 9, अब 15 9 135, अब प्लस 36 3 108, अब प्लस क्या हो गया 1, कितना हो गया हाँ 108 और 109, आइए अच्छा 28 आया है, चलिए 28 हो गया ये। अच्छा f4 की बात कर ले, 4 नहीं f5 की बात कर लेते हैं। 5 की बात जब करेंगे, 5 भी रखना है ना, तो ये हो जाएगा 5 5 25 5 125 दूना 250, क्यों जी, माइनस ये कितना हुआ 5 5 25, 15 5 हम 4 3 12 3 15,
375, अब प्लस 36 पचे 180, अब प्लस 1, कितना आया इसका आंसर? 56। अब ध्यान से इन सारी वैल्यू को देखिए, आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमा है और किस पर मिनिमा है? x इक्वल टू 1 पर। बस यही आपको कह रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एकदम एक्यूरेट। तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू 5 पर, है ना, द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, रखता है, समझ रहे हैं ना, एंड x इक्वल टू 1 पर द फंक्शन हैज, क्या है राजकुमार? द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। बस आपको यही काम करना है, बाकी कोई काम नहीं है। क्वेश्चंस लग गया, नोट इट।